My name is Tom, and today we will present Challenge Apparel Fabric Warehouse. हम आज चैलेंज अपैरल का फैब्रिक वेयरहाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके वाले से मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं आपके साथ। ये वेयरहाउस के कुछ पिक्चर्स हैं इंटरनल एंड ये एक रोड मैप है जिसके वाले से हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, जिसमें इस्ताम हुसैन जो कि मैं हूँ, साकिब नवाज, हाफिज बिलावल एंड मोहर्रम अली एंड साकिब हसन, जो कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को हमने ऑर्गेनाइज किया और अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जिसके वेयरहाउस के बारे में हमने बात करनी है। चैलेंज अपैरल एक चाइना बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में मुल्तान रोड पर वाक़ है। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानें तो ये होल्डिंग कंपनी जो है, ये युनशी इंडस्ट्री की होल्डिंग कंपनी है और टेक्सटाइल हेडक्वार्टर जो इसका शंघाई में है, और ऑपरेशन एंटिटीज जो इसकी हैं उसमें अभी चैलेंज और पाकिस्तान चैलेंज, जो कि पाकिस्तान अपैरल के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसका मजीद थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि ये पाकिस्तान में कैसे आई, तो ये 2014 में पाकिस्तान में इसका पहला यूनिट फैसलाबाद में लगा था। और फिर पहली शिपमेंट जो एडिडास की पहली शिपमेंट थी वो 2016 में शिप हुई थी फैसलाबाद से ही। फिर ये 2017 से फैसलाबाद से लाहौर में आ गई थी, और उससे ऑनवर्ड अब तक ये लाहौर में ही है, मुल्तान रोड पे। तो इसमें 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज रेलवे का ये प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और इसमें 5,000 के करीब पाकिस्तानी एम्प्लॉयज हैं और 30 और 35 के करीब चाइनीज एम्प्लॉयज में काम करते हैं। इसकी जो मंथली एक्सपोर्ट है वो $108.60 मिलियन है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद हम वेयर हाउस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कुछ बल्क क्वांटिटी जमा करते हैं और फिर वहाँ से मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वेयर हाउस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद इसके मैंने नीचे एक फ्लो चार्ट शेयर किया हुआ है जो इसका वर्किंग फ्लो चार्ट है। और इसके बाद सादिक भाई आप प्रेजेंट करें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि ट्रेड ऑफ टू अचीव हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस विद मिनिमम अमाउंट। ट्रेड ऑफ एक्चुअली होता है कि टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या हम इन्वेंट्री जब एट द स्टार्टिंग पॉइंट हम मिनिमम अमाउंट इन्वेंट्री के साथ हम मैक्सिमम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एट द एंड हमारे पास अगर हमारी कस्टमर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ ही हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी ज़्यादा हो जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास स्टॉक की ऑर्डरिंग। उसके बाद अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ करें एक टाइप का हमारे पास मटेरियल ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने उसको रीऑर्डर करना है, उसमें रीऑर्डरिंग और ऑर्डरिंग आ जाता है। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास सेफ्टी स्टॉक की भी बात हो जाती है कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है। सेफ्टी स्टॉक ये होता है कि अगर हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, हमारे पास फैब्रिक पड़े हुए हैं एक टाइप के, लेकिन हमारे पास कस्टमर डिमांड है वो ज़्यादा है, हमारे पास फैब्रिक की क्वांटिटी कम है, तो हमारे पास बैकअप पे इतना मटेरियल इतना फैब्रिक होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें, और जो उसकी सेटिस्फैक्शन है कस्टमर की वो एट अ टाइम पूरी हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सदाम भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वेयर हाउस यूज़ वन स्टोरी फैसिलिटीज़। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी वेयर हाउस होना चाहिए वो वन स्टोरी होना चाहिए। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ एक पॉइंट पे हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मूव गुड्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट कम हो, हमारे पास हर चीज़ एक पॉइंट पे हमें मिल सके, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हर चीज़ मूव हो,
ताकि जो हम मूव करेंगे उसका डैमेज कम हो, चीज़ों का ना डैमेज कम हो। यूज़ एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे मटेरियल को पिकअप करने के लिए, वो भी हमारे पास इतना पायदार होना चाहिए कि हमारे पास डैमेज ना हो। हमारे अगर हम फैब्रिक वगैरह मूव करते हैं या जो भी मटेरियल मूव करेंगे वेयर हाउस में, हमारे पास हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ हैज़र्ड कोई ना हो, सेफ मुकम्मल सेफ्टी हो हमारे पास। यूज़ एन इफेक्टिव स्टोरेज प्लान, हमारे पास एक इफेक्टिव स्टोरेज प्लान होना चाहिए कि किस टाइप के फैब्रिक कहाँ पे हमारे पास लाई करता है। अगर हमारे पास का एक कस्टमर आता है कि मुझे इस टाइप का फैब्रिक चाहिए, तो हम उस प्लान के तहत हम प्लान को देख के वो फैब्रिक उठा के कस्टमर को दे दें, ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट कम हो, हमारे पास फिज़िकल एफर्ट कम हो। और उसके बाद है मिनिमाइज साइड स्पेस और यूज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग। साइड स्पेस हमारे पास ये होता है कि जहाँ पे हम वेयर हाउस जो भी होता है उसमें मटेरियल को मूव करने के लिए, फैब्रिक वगैरह को या जो भी हमारे पास होता है उसको मूव करने के लिए रोज़ बनी होती हैं। वो रोज़ हमारे पास इस तरह से बनी होनी चाहिए कि अगर एक साइड से मटेरियल इन हो रहा है दूसरी साइड से आउट हो रहा है, वो जो हमारे पास व्हीकल यूज़ हो उसको क्रॉसिंग करने में टाइम ना लगे, क्रॉसिंग करने में भी टाइम ना लगे और हमारा टाइम वेस्ट कम हो और डैमेज भी कम हो, ताकि इजीली हमारे पास कस्टमर को भी हमारी मटेरियल प्रोवाइड हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट कम हो। यूज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हम जो भी फैब्रिक या मटेरियल स्टोर करेंगे वेयर हाउस में वो हम वर्टिकली करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम अपना फैब्रिक स्टोर कर सकें। उसके बाद हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस के ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोवाइड टाइमली कस्टमर सर्विस, इसका मतलब यही है कि जिस वक्त कस्टमर की डिमांड हो उसी वक्त उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसी वक्त उसकी डिमांड पूरी की जाए, ताकि हमारे जो मतलब कि फ्यूचर में वेयर हाउस का इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके बाद है कीप ट्रैक ऑफ आइटम सो डैट दे कैन बी फाउंड रेडिली एंड करेक्टली। एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए, एक प्रॉपर हमारे पास रोड मैप होना चाहिए। हर टाइप के फैब्रिक एक प्रॉपर प्लान के तहत तहत हमारे पास पड़े होने चाहिए, ताकि जो भी हमारे कस्टमर की जिस टाइप की डिमांड हो वो हम प्लान को देखें और हम प्लान से वो कस्टमर को प्रोवाइड कर दें। मिनिमाइज द टोटल फिजिकल एफर्ट, इसमें भी यही है कि हमारे पास एक प्रॉपर जब प्लान होगा तो हमारी जो फिजिकल एफर्ट है वो मिनिमाइज होगी, मिनिमम होगी हमारे पास, और हमारा डैमेज भी कम होगा, फैब्रिक का डैमेज कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक विद कस्टमर। तो हम वेयर हाउस में हम सुबह से लेकर शाम तक या जितना भी हम यूज़ हमारा टाइम जो यूज़ होता है उसमें हम डिफरेंट टाइप के कस्टमर से डील करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन लिंक इतना अच्छा होना चाहिए कि हम हर किस्म के कस्टमर से डील कर सकें और हर किस्म की उनकी जो सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की, जिस टाइप का भी कस्टमर हो उनकी सेटिस्फेक्शन पूरी कर सकें। एंड नेक्स्ट हाफिज बिलाल साहब आप। हाफिज बिलावल साहब, आप सुन रहे हैं? जी, this is Bilawal here. My name is Hafiz Mohammad Bilawal Hussain. I am civil engineer by profession. तो अब सर हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह कि हमारे भाई ने पहले ब्रीफ किया, हम वेयर हाउस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं फैब्रिक इंडस्ट्री पे। तो एक फैब्रिक का वेयर हाउस है, इसमें टाइप ऑफ वेयर हाउस मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले। मेरे इसमें जो स्लाइड है जी, पहले इस पे है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस ये ऐसा वेयर हाउस है जो पब्लिकली यूज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपेयर करते हैं पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस को, तो प्राइवेट वेयर हाउस सिर्फ एक कंपनी या एक इदारे के लिए ही बना होता है जो अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। पब्लिक वेयर हाउस ऐसा वेयर हाउस नहीं होता। पब्लिक वेयर हाउस में अगर किसी का भी कोई इक्विपमेंट है, कुछ सामान है, कोई भी एक्सेसरीज है, तो वो अपना जो है उसको रख सकता है वहाँ पे। तो इस तरह इसकी जो थर्ड है गवर्नमेंट वेयर हाउस। तो ऐसे वेयर हाउस है जो हमारी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर आप जीपीओ पाकिस्तान, तो उसका एक अपना वेयर हाउस है जहाँ पे जितनी भी उनकी इन्वेंट्रीज हैं, उसमें आप जितनी उनकी मेल्स आती हैं उनको सारा ऑर्गेनाइज करके वो सारा सिस्टम जहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, उनका वो गवर्नमेंट सेक्टर यूज। इसी तरह ही गवर्नमेंट के और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं
उनके जितने मकसद गवर्नमेंट के मकसद के लिए जो वेयर हाउस इस्तेमाल होते हैं उसको हम गवर्नमेंट वेयर हाउस कहते हैं। और अब मैं डिस्कस करता हूँ जी हमारा लास्ट वन कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस। ये ऐसे वेयर हाउस होते हैं जी जिसको हम अपना टेम्पररी तौर पे हायर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी। हमारा इक्विपमेंट है, कोई भी सामान है, तो उसको हम जो है वो रखना चाहते हैं, तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस हम जो वेयर हाउस यूज़ करते हैं उसको हम अ, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस कहते हैं। तो काइंडली प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जी ये मेरे सामने जी सर अपना वेयर हाउस है, लेआउट है जी वेयर हाउस का। तो इसमें सर हम बात करेंगे कि हमारे पास मोस्टली 3 वेयर हाउस जो हैं वो उसके लेआउट यूज होते हैं। पहला जो है जी यू शेप्ड है, सेकंड है जी थ्रू फ्लो, और थर्ड है जी ABC स्लॉटिंग। तो पहले को हम डिस्कस कर लेते हैं जी यू शेप्ड वेयर हाउस। बेसिकली जो ये लेआउट है इसका पर्पज मैं आपको थोड़ा सा कन्वे कर देता हूँ कि वेयर हाउस में कोई भी वेयर हाउस होता है उसकी अपनी एक शेप होती है, अपना एक तरीका कार होता है, और अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जिस तरह अब ये यू शेप में हम देखते हैं तो इसमें हमारा जो मटेरियल है वो सेंटर में स्टोर होता है, साइडों पे हमारे पास जगह होती है अपना, सेंटर पे हमारा मटेरियल यूज होता है, और बाकी एक ही जगह इसमें हमारे पास अवेलेबल होती है जो इन आउट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हमारी व्हीकल एक ही साइड से इन होती है और एक ही साइड से आउट होती है। इसमें अगर आप कंपैरिजन करते हैं थ्रू फ्लो के साथ, तो थ्रू फ्लो में ऐसा नहीं होता। थ्रू फ्लो में हमारा इन आउट का सिस्टम अलग अलग होता है। एक तरफ से गुड्स जो है वो वेयर हाउस में एंटर होती हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो अखराज होती हैं। यानी कि अगर हमारी मेन सप्लाई आ रही है पीछे से वेयर हाउस में, तो वो जो अपना वे यूज करेंगी वो अपना एक साइड होगी, और दूसरी साइड हम यूज करते हैं वेयर हाउस की कि वो जो सामान हमने आगे अपने सप्लायर्स को देना है या अपने क्लाइंट्स को देना है वो हम दूसरा वे इस्तेमाल करते हैं जी। इसी तरह जी ABC स्लॉटिंग है, इसमें है जी स्लो मूवर्स, मीडियम मूवर्स, फास्ट मूवर्स। तो ये अपना डॉक एंड शिपिंग एरियाज के मकसद के लिए जी ये वेयर हाउस यूज होता है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए कि भाई जी सदाम भाई प्लीज जी जी। प्रेजेंट करें। साइन वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर वेयर हाउस। हमारे वेयर हाउस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ साइन होते हैं जिसमें कंसिस्टेंट ऑर्डर एरर्स होने चाहिए, मतलब जो हमारे पास कंसिस्टेंट ऑर्डर एरर है वो खत्म होने चाहिए। हमें ऑर्डर जो भी देना चाहिए वो पूरे ही स्टॉक को चेक करने के बाद देना चाहिए। हमारे पास ऑन एंड इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम ऑन एंड इन्वेंट्री हो तो हम जो है ना अपना नेक्स्ट ऑर्डर दे दें। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है इन्वेंट्री श्रिंकेज। इन्वेंट्री श्रिंकेज से मुराद ये है कि हमारे पास बल्क ऐसे ही कोई भी, मतलब हम चीज़ें लेके फेंकते नहीं जाएंगे, उसको किसी एक ऑर्डर के साथ रैक में रखा जाएगा और इन्वेंट्री श्रिंकेज से हम बचाएंगे। हमें इन्वेंट्री श्रिंकेज को मतलब सही तरीके से करना चाहिए, इन्वेंट्री को सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। उसके बाद है वेस्टेज स्टेप एंड टाइम। हमें टाइम जो हमारा जो स्टेप कुछ ऐसे स्टेप हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो हमें उनसे भी बचना चाहिए। हमें चीज़ों को लिंक करना चाहिए, अनलोडिंग एरिया को और टैगिंग एरिया को, और उसके बाद जो उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगते हैं उनको एक दूसरे का लिंक करना चाहिए, ताकि हमें जो हमारे पास गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जाना पड़े, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, गुड्स के डैमेज होने का भी खतरा होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और मैसी वेयर हाउस से भी हमें बचना चाहिए। मैसी वेयर हाउस जो है वो हमेशा गुड कंडीशन में होनी चाहिए, नीट और क्लीन होनी चाहिए, और हर चीज़ जो हमारे पास इन्वेंट्री वेयर हाउस में मौजूद पड़ी है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्टॉक इन आवर वेयर हाउस। हमारे वेयर हाउस में के जो हम अगर वेयर हाउस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, हमारे वेयर हाउस की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, हर चीज़ ऑन द लोकेशन होगी और उससे हमारी एफिशिएंसी बेहतर होगी। बेटर कस्टमर सर्विस, हमें कस्टमर सर्विस हमारी बेहतर हो जाएगी इस तरह से। लोअर कॉस्ट, हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी अगर हम वेयर हाउस को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनहेंस एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इम्प्रूव सेफ्टी, हमारी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें मतलब हमारा अगर वेयर हाउस ऑर्गेनाइज होगा तो हमें कोई खतरा नहीं होगा, ना तो उसमें किसी काम करने वाले को होगा, ना ही हमें लॉस का कोई खतरा होगा। तो बाद है डिक्रीज स्ट्रेस,
जो स्ट्रेस होगा, जो वेयर हाउस मैनेजर होगा, उसका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा अगर हम वेयर हाउस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो जी, ऑर्गेनाइज वेयर हाउस स्टोरेज, हम वेयर हाउस स्टोरेज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट रिसीविंग डिपार्टमेंट, हमें रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। यूज इंफॉर्मेशन लेबल्स, हमें इंफॉर्मेशन लेबल लगाने चाहिए। कंसीडर फोटो लेबल्स, हमें फोटो लेबल्स भी कंसीडर करने चाहिए ताकि हमारे पास अगर कोई कुछ ऐसे वर्कर हैं जो कि कोड वगैरह को नहीं समझ सकते, तो वो फोटो जो हम ऊपर पेस्ट करेंगे उसको देख कर चीज़ों को लोकेट कर सकें। मैप इट आउट होना चाहिए। हमारे पास चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब 1 क्लिक पे होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ हम गेट करना चाहें अपने वेयर हाउस से, हमारी इन्वेंट्री इतनी बेहतर होनी चाहिए कि हमें फौरन से मिल जानी चाहिए। स्टैक स्मार्ट, हमारे पास जो स्टैक वो स्मार्ट होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए। और उसके बाद स्टोर योर प्रोडक्ट लॉजिकली, हमारे पास जो प्रोडक्ट स्टोर होंगे वो लॉजिकली होंगे, ऐसे ही नहीं फेंक देना प्रोडक्ट को, उनको किसी तरीके से रखना है। लीव एडुकेट एसएल स्पेस, हमें एसएल स्पेस छोड़नी चाहिए और उनको नीट और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा होगा उसके लिए कोई मुश्किलात पेश ना आए एसएल स्पेस की वजह से। आस्क वेयर हाउस स्टाफ फॉर फीडबैक, हमें वेयर हाउस स्टाफ को फीडबैक के लिए कहना चाहिए, क्योंकि अगर जो स्टाफ वहाँ पे वेयर हाउस में काम कर रहा होता है वो एक्चुअली वेयर हाउस को समझ पाएगा, और अगर उसको हम फीडबैक के लिए कहते हैं तो हम उसके फीडबैक से अपने वेयर हाउस को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी, सदिक भाई नेक्स्ट प्लीज। दिस मैं डिस्कस करने है उसमें हमसे जो मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं उसमें क्या होती हैं। एक ये है कि जो जितनी एक्सेस होती है, ठीक है, इन्वेंटरीज की, वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं हम। जितनी मतलब लेट्स से कि जितनी चीज़ें हमें वेयर हाउस में रखनी होती हैं उससे ज़्यादा हम बढ़ा लेते हैं, जिसमें इन आउट में प्रॉब्लम्स होते हैं हमें काफ़ी सारे। उसके पिकिंग पाथ्स हो गए, उनमें कोई फेल्स आ जाते हैं। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन टू हाउस कीपिंग हो गई। इसी तरह नेग्लेक्टिंग गुड्स एंड प्रोसेस, जो प्रोसेस में होती हैं गुड्स वगैरह उनको निगलेक्ट कर लेते हैं। फेलिंग टू मेजर द राइट थिंग्स। इसी तरह जो हमें राइट पास वगैरह होते हैं, जो राइट प्रोसीजर्स होते हैं, उनको अगर हम मेजर नहीं करते सही से तो वेयर हाउस में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंट्रोल वेयर हाउस मिस्टेक्स, मतलब ये है कि हम किस तरह से उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं। उसमें यह है कि हमारे पास जो स्टॉक होता है वेयर हाउस में उसे वीकली बेसिस पे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मटेरियल वगैरह जो होता है उसे एक प्रॉपर वेज के थ्रू फिल अप करना चाहिए, ठीक है। और डिमांड्स वगैरह जो होती हैं उनको चेक करना होता है, ठीक है। फुल अटेंशन टू हाउस कीपिंग होगी। टाइम मैनेजमेंट जो मेन किरदार अदा करता है इसमें। इसी तरह रिलायबिलिटी ऑफ बैकअप प्लानिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि अगर डिमांड्स वगैरह बढ़ने लगे तो हमारे पास बैकअप में भी कुछ होना चाहिए। एक्यूरेट डेटा होगा तो वेयर हाउस की जितनी भी मिस्टेक्स होते हैं उसे ओवरकम किया जा सकता है। अपडेटिंग इन्वेंट्री डेली बेसिस पे इन्वेंट्री वगैरह जो होती है हमें उसे अप टू डेट रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्गेनाइज वेयर हाउस इन्वेंट्री यूजिंग ऑटोमेशन। आ रही है आवाज अब? जी 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 जी। इसमें यह है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, वेयर हाउस की जो इन्वेंट्री है उसे प्रॉपर वे में कीप करने के लिए, ताकि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है या कितना मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड हैं डिमांड के मुताबिक, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करके 50% जो टाइम रिडक्शन होती है ना इनबाउंड में डिलीवरी के लिए, तो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। इसी तरह इसमें यह है कि जो अपैरल ब्रांड जो है ना हमारा, वो 99% जो है इन्वेंट्री एक्यूरेसी और उसकी 100% सॉरी विजिबिलिटी है, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अगर हम पेपर वर्क करना चाहें तो उसमें काफ़ी वेयर हाउस की मिस्टेक्स वगैरह भी कर हो सकती हैं। नेक्स्ट, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सदाम हुसैन।
जी, कंक्लूजन जो हमने कंक्लूजन निकाला है वेयर उस पे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैड टू डू विद कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को चाहिए कि उनके पास एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। रेडी फॉर शिपमेंट, जो चीज़ें उनके पास रेडी फॉर शिपमेंट पड़ी हैं, अगर उनके पास स्टॉक बेहतर वे में, उनके पास रिकॉर्ड बेहतर वे में नहीं होता, तो वो चीज़ें अपनी जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी उन्होंने गारमेंट्स रेडी किया है, तो वो उसको शिप नहीं कर सकते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग कॉस्ट डाउन while meeting regulations. WMS is very necessary for inventory management. WMS एक सॉफ्टवेयर है जो कि नेसेसरी होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इसके बगैर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रखना बहुत मुश्किल होता है, इन्वेंट्री को मैनेज रखना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज आर आल्सो नेसेसरी। हमें अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वी नीड टू ऑर्गेनाइज स्टॉक डे बाय डे। हमें अपने जो स्टॉक हमारे पास मौजूद पड़ा है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए डे बाय डे। हमारी जो इन्वेंट्री है वो अपडेटेड होनी चाहिए। जो चीज़ें हम इशू कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आउट कर रहे हैं, इशू नोट बना रहे हैं जिसका, उसको इन्वेंट्री से भी आउट किया जाए, मैनुअली उसको इशू ना किया जाए, ताकि अगर हम उसे मैनुअली करते हैं अर्जेंट बेसिस पे, तो उसको हम बाद में इन्वेंट्री से भी उसको उसी दिन ही आउट किया जाए। इंटरनल ऑडिट इज वेरी नेसेसरी ऑन मंथली बेसिस। जो इंटरनल ऑडिट है वो मंथली बेसिस पे नेसेसरी होना चाहिए। अगर हम इंटरनल ऑडिट को अपनी एक ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेते हैं, हर मंथ ऑडिट करते हैं, तो इससे हमारी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं और मज़ीद ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। ये कंक्लूजन था। अब इसके बाद हम जो रिकमेंडेशन है जो हम लोगों ने इसमें से निकाली है कि हम क्या रिकमेंड करना चाहते हैं वेयर हाउस को, तो शुड हेयर स्किल लेबर। वेयर हाउस में अगर हमारे पास स्किल लेबर होगी तो उसमें जो इन्वेंट्री है या जो भी वेयर हाउस के काम है वो मजीद बेहतर हो सकता है। मस्ट इनहेंस द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इनहेंस करना चाहिए। एनालाइज द मेजर इश्यूज ड्यू टू विच स्टॉक आउट और एक्स्ट्रा अकर्स। हमें उन मेजर इश्यूज को भी एनालाइज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास स्टॉक आउट होता है या एक्स्ट्रा अकर हो जाता है। इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। एनालाइज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट की नेचर को एनालाइज करके उसके मुताबिक उसको स्टोर करना चाहिए। उसकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इन शॉर्ट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स ऑल डिपार्टमेंट की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो इन हो रहा है माल, उसके जो मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहा है, जो आउट कर रहा है उसका जो मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहा है, तो उनकी आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उनकी मीटिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप शुड बी मिनिमाइज इन वेयर हाउस। कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करना चाहिए। वेयर हाउस मस्ट हैव फ्यूचर फोरकास्ट मस्ट कवर द फैब्रिक विद पॉलीथीन शीट। हमें फैब्रिक को पॉलीथीन शीट से कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ फैब्रिक की ऐसी टाइप्स होती हैं, अगर उनके ऊपर कुछ डस्ट वगैरह गिरे या अगर वहाँ पे जो वर्किंग में वो जो डस्ट उड़ता है या निकलता है, उससे कुछ फैब्रिक जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं या उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। मस्ट इनकॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs। जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।